ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 2/10/2023। मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न: रहीम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर: बाबा कहते बच्चे, ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते। सारा मदार पढ़ाई पर है, तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहीम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। गीत: जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना ना सके। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है, सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। दूसरी पॉइंट: स्वर्ग का राज चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज रावण स्थापन करते हैं, तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चले गए या वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे। तीसरी पॉइंट: तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। पवित्र जरूर बनना पड़े, मूल बात सारी पवित्रता की है। चौथी पॉइंट: तो अब बाप कहते हैं वापिस मुक्ति धाम चलेंगे, वहाँ तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापिस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो, दे के सब धर्म छोड़ो। पांचवी पॉइंट: मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया, परंतु पद बहुत ऊंच पाती, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती हैं। छठवीं पॉइंट: बाबा को रहीम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं, उनका पद बहुत ऊंच है। सातवीं पॉइंट: सारा मदार पढ़ाई और पढ़ने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वह तो कच्छ में कुरम उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं, तुम हो सच्चे ब्राह्मण, सबको सच सुनाना है। आठवीं पॉइंट: झोली उनकी भरी जाएगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं। फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं? नवीं पॉइंट: दुनिया धर्म चक्र में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अल्प और अल्लाह और बे। बादशाही: सिर्फ एक अल्फ को याद करने से बादशाही मिल गई। 10वीं पॉइंट: बे को जानते हैं, बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: वापिस स्वीट होम घर जाना है, इसलिए देख के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। दूसरी पॉइंट: बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है। आप समान बनना है, 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है।
वरदान है आज का शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन है आज का, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। ओम शांति।